डिज़ायर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया टाइप ऑफ टेंसेस और उनकी पहचान के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। और कुछ सेंटेंसेस जिसमें रेगुलर हैबिट्स और एक्शंस या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की हो, ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैबिट्स और जनरल एक्शंस, जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, वह रोज खेलने अपने दोस्तों के साथ जाता है, वह शाम को जल्दी घर आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। सो ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी पहचान और कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं इन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है। इट कैन बी वेदर राम, श्याम, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है। वर्ब क्या होता है? खाता, जाता, सोता, नहाया, ये सब वर्ब्स होती हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे किताब ऑब्जेक्ट है, काम किताब पे हो रहा है क्योंकि ही इज स्टडिंग अ बुक। सो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी पहचान और कौन कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। एफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज नहीं होता। सो ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग सब्जेक्ट V1 प्लस S और ES। और S और ES का यूज कब होगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कब होगा? ये सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सो आई एज अ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होता है, दैट इज सब्जेक्ट, आई एज अ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन कब होता है? जब शी, ही, दिस, दैट, एनी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। रेस्ट, वी, यू, दीज, दोस, ये प्लूरल होते हैं। ओके, सो एस और ES का यूज होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जो सेंटेंस जिसमें नहीं का वरतो की गई होती है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग सब्जेक्ट, डू और डस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, डू का यूज कहाँ होता है और डस का यूज कहाँ होता है? जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हम यूज करते हैं डस। रेस्ट, अगर सब्जेक्ट हमारे पास होगा आई, वी, यू, दीज, दोस, इन सभी के साथ होगा यूज डू का। सो डू और डस की यूज क्लियर हो गई, कहाँ पे हम डू यूज करते हैं, कहाँ पे डस यूज करते हैं। उसके साथ आएगा नॉट, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का यूज करेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, जब हमारा सेंटेंस होगा प्रश्नवाचक, तब उसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? WH फैमिली, लाइक वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ। सो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग WH फैमिली प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी सिमिलर टू इंटेरोगेटिव, बस डू और डस के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है? सो स्पेशल केस में हमें जिस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग होगा उसकी फॉर्मेशन करेंगे हम बाय यूजिंग स्पेशल केस। तो इसका इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस होगा इसमें हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होगा। सो अगर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है
फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम। कौन स्कूल जाता है? हमें यहाँ पे पता नहीं कौन स्कूल जाता है। राम जाता है, श्याम जाता है, रमेश जाता है, वी हैव नो आइडिया। सो इसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग द स्पेशल केस। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH फैमिली, और V1 SOES आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी फॉर्मेशन होगी सिमिलर टू एफर्मेटिव। यू कैन सी V1 SOES थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेम इसकी फॉर्मेशन होगी एफर्मेटिव, बस स्टार्टिंग में आ जाएगा WH फैमिली। ओके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें डू और डज का यूज होगा बिकॉज एज इन नेगेटिव सेंटेंस हमने डू और डज का यूज किया। सिमिलर टू दैट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू और डज का यूज होगा। सबसे पहले आएगा WH फैमिली प्लस डू और डज, डू और डज के साथ आएगा नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये थे रूल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसे मोर क्लैरिटी से सीख सकें। सो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वह घर जाता है। लेट मी राइट। वह घर जाता है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमने इसकी फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करनी है। तो इसकी पहचान है जाता है। सो ये एफर्मेटिव है, कहीं पे नहीं का यूज नहीं किया गया, तो इसे हम बनाएंगे वह मीन्स ही, जाता गो, गो के साथ आएगा V1 के साथ आएगा SOES, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही सिंगुलर है और हम यूज करेंगे ES का, ही गोस होम। अब नेगेटिव, क्या वह घर नहीं जाता है, तो हम इसमें हम यूज करेंगे डू और डज का। डू और डज का कैसे यूज करेंगे? क्या वह घर नहीं जाता है, ही, यहाँ पे डू का यूज होगा या फिर डज का होगा? यहाँ पे डज का यूज होगा बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वी विल बी यूजिंग डज, सो डज का यूज होगा, ही डज। डज के साथ नॉट आएगा क्योंकि वह घर नहीं जाता है, गो होम, he does not go home। अब इंटेरोगेटिव, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है एंड क्वेश्चन मार्क। सो क्या वह घर जाता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी? इसमें हम डज से स्टार्ट करेंगे, डज या डू से स्टार्ट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज होगा, डज ही गो होम, क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, तब उसकी फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से, डज ही नॉट गो होम। क्या वह घर नहीं जाता, डज ही नॉट गो होम। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे हमने WH फैमिली मेंबर का यूज क्यों नहीं किया इस सेंटेंसेस में? क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की है, बट हमने WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया। व्हाई? क्योंकि इन सेंटेंसेस में हम इनका आंसर कर सकते हैं येस और नो में। हम बता सकते हैं क्या वह घर जाता है, हम इसका आंसर कर सकते हैं हाँ वह घर जाता है, या नहीं वह घर नहीं जाता। सो इसलिए हमने WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया। अगर इसी तरह हमारा सेंटेंस हो, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, हमें नहीं पता वह घर जाता है, स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, पार्क में जाता है, वी हैव नो आइडिया। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसका हम आंसर येस और नो में नहीं कर सकते। वह कहाँ जाता है हमें बताना पड़ेगा, वो कहाँ जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर वह कहाँ जाता है, स्टार्ट होगी वेयर
वेयर डज ही गो, वह कहाँ नहीं जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? Where does not he go? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आते हैं स्पेशल केस पे, जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग हो। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम। कौन घर जाता है। हमें नहीं पता कौन घर जाता है। राम जाता है, श्याम जाता है, सुरेश जाता है, रमेश जाता है, रामू जाता है। वी हैव नो आइडिया कौन घर जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग स्पेशल केस। सो स्पेशल केस में हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। यहाँ पे क्या आएगा? कौन की जगह हु, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है हम वर्ब के साथ S और ES का यूज करेंगे। हु गोज होम। और अगर यही हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, कौन घर नहीं जाता है, कौन घर नहीं जाता है, तो इसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन की जगह आएगा? हु। उसके बाद हमें यूज करना है डू और डज का। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जाता। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो आएगा डज, हु डज, और साथ में आएगा नॉट, बिकॉज हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। डज के साथ नॉट का यूज होगा। हु डज नॉट गो होम। तो ये थी हमारे सिंपल इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन, और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी कवर की। आई होप you like this video, so please do like and subscribe our channel. Thank you so much.